हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो टॉपिक है बेटे हार्मफुल प्रिंसिपल जो हमने करना है। तो हार्मफुल प्रिंसिपल करने से पहले अगर आप ध्यान दो, ऊपर वाली लाइन में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऊपर वाली लाइन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? भी क्या इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर कांस्टेंट लगाना जायज़ है और वो किस लेवल तक लगने चाहिए? कितने रिस्ट्रिक्शंस लगानी डिज़ायरेबल है? कौन सी बातों पे रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, कौन सी बातों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा हार्म प्रिंसिपल्स में। ठीक है, तो देखो, कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उसने भी कहा है अपनी एक बुक में जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में इस क्वेश्चन का जवाब दिया है भी रिस्ट्रिक्शंस किसे लगानी चाहिए और कितने के लेवल तक रिस्ट्रिक्शंस लगाना सरकार का फर्ज है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। जस्ट वेट। तो बेटे जॉन मिल ने कहा है, देखो ध्यान से सुनना, हार्म प्रिंसिपल का मतलब एक तो ये होता है कि हमारी वजह से किसी को नुकसान होता है। ठीक है, हम किसी को हार्म पहुंचाते हैं तो वहां पर तो हमारी फ्रीडम पे लगेगी रोक। अगर हम किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक है, अगर तो हमारी फ्रीडम पे रोक नहीं लगनी चाहिए। तो कहने का मतलब है मिल ने क्या कहा है, जेम्स मिल ने कहा है हमारे कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन यहाँ पे लिखा है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल के उन कामों से किसी और को कोई खतरा नहीं है। और एक हमारे काम होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। अदर रिगार्डिंग एक्शन का मतलब होता है जिनके कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, जिसके प्रभाव दूसरों पे पड़ते हैं। अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या है? जिसके प्रभाव दूसरों पे पड़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जिसका सामना दूसरों को करना पड़ता है। तो जेम्स मिल कहते हैं कि जो हमारे ओनली वन सेल्फ एक्शन है, जो हमारे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम कहते हैं नहीं, दैट्स माई बिजनेस, आई विल डू वट आई लाइक, ये मेरा काम है, मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँगा, विच में जिससे किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुँचता। कि अगर हाउ डज इट कंसर्न यू, क्या तुम्हें इससे कोई नुकसान है? इफ इट डज नॉट अफेक्ट यू, अगर इससे तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं है तो फिर मेरे को मेरी फ्रीडम मनाने दो। एक हमारे एक्शंस होते हैं जिनका दूसरों पे प्रभाव पड़ता है, जो दूसरों को हार्म करते हैं, दूसरों को इंटरफेयर करते हैं। तो सरकार को वो हमारे वो एक्शन जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, सिर्फ उन पे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाने की अनुमति होनी चाहिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल अथॉरिटी है वो हमारे सिर्फ उन एक्शंस को रोके जिससे हम किसी दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई बेटा? तो मैसेज करो, मैं स्क्रीन चेंज। हाँ जी, तो मैंने आपको दो तरह की बातें बताई, एक हमारे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बताए, एक मैंने आपको अदर रिगार्डिंग एक्शन बताई। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है जिसका किसी दूसरे पे कोई असर नहीं होता, तो गवर्नमेंट को उन पे रोक लगाने का राइट नहीं होना चाहिए। अब हाउ एवर एज फ्रीडम, एक मिनट जस्ट वेट। हाँ जी, इज अ कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट इज़ सो क्रूशल फॉर अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। कहते फ्रीडम बहुत ज़रूरी होती है ह्यूमन सोसाइटी में, और ये हमें एक अच्छा डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए भी ज़रूरी चाहिए होती है। ठीक है, अब इट शुड ओनली बी कंसीडर्ड इन स्पेंड ऑफ सर्कमस्टांसिस। अब ये नहीं है कि देखो सपोज करो मैंने कि अपनी बिल्डिंग में एक ऊंची म्यूजिक चला लिया अपने रूम में, तो उससे मेरे पड़ोसी को नुकसान पहुंचा, उसकी मतलब मैंने हार्म किया उसकी फ्रीडम को कि उसे इतना लाउड म्यूजिक सुनना पड़ा। तो इसके बदले में ये थोड़ी है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो हार्म हार्म में भी फर्क है। अगर मैंने किसी को ज़्यादा हार्म पहुंचाया है, उसके चाकू मारा है, फिर मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, समझ गए? तो जो हार्म कॉज्ड है, जो हार्म पहुंचाया, हम नुकसान पहुंचाया है, उसकी सीरियसनेस को भी देखना पड़ेगा। अगर कोई माइनर हार्म है, अगर हमने हल्का सा कोई नुकसान पहुंचाया है, तो उसके बदले में हमें सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल मिलना चाहिए। जैसे कि अगर मेरी आदत है मैं बहुत अच्छी म्यूजिक चलाऊंगी, तो मेरे गली मोहल्ले वाले मुझे नहीं बुलाएंगे, सोशल डिसअप्रूवल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊंची आवाज़ में चलाया। तो इसमें दे शुड नॉट इन्वॉल्व पुलिस, वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल देंगे मुझे कि इससे कोई ना बात करो।
अगर मेरे लाउड म्यूजिक की वजह से वो तंग हो रहे हैं, हो सकता है वो मुझे ग्रीट करना बंद कर दे, मुझे बुलाना बंद कर दे, ठीक है। द हार्म दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक कॉज इज दैट प्रिवेंटिंग दोज इन अदर अपार्टमेंट फॉर टॉकिंग और स्लीपिंग। क्योंकि जो मैंने हार्म पहुंचाया क्या है, मैंने हो सकता है अपने साथ वाले अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के बात करने, सोने, है ना, और उनको अपना म्यूजिक सुनने देने कि उनकी स्वतंत्रता को मैंने खारिज की है। मैंने उन्हें क्या हार्म पहुंचाया है कि उनकी भी फ्रीडम थी बोलने की, सोने की, अपना खुद का म्यूजिक सुनने की, मैंने उनकी इस फ्रीडम को हार्म पहुंचाया। तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? जस्ट वेट बेटा, इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इसे हम माइनर हार्म की कैटेगरी में रखेंगे। ये कौन सा हार्म है? ये माइनर हार्म है बेटा, ठीक है। इसके लिए वन शुड ओनली, इसके लिए सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल मिल सकता है, इसके लिए कोई भी लीगल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। तो कंस्ट्रेंट्स जो भी हम पे बंदिशें लगती हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग लगती है, फोर्स ऑफ लॉ है। ओनली हैपन, सिर्फ ये तब लगता है जब हमने कोई सीरियस हार्म पहुंचाया हो किसी इंडिविजुअल को, ठीक है। तो हमारी फ्रीडम पे कब रोक लग सकती है? जब हमने कोई सीरियस हार्म पहुंचाया हो किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो मैसेज करो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा हार्म प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। उसके बाद है पिछले पेज पे थोड़ा सा रह गया, वो आप ऐसे ही सुन लो, अपनी बुक से देख लो। पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। लोगों को दूसरों के जीवन के जीने के तरीकों के प्रति टॉलरेट होना चाहिए, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, दूसरों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है ये लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। एंड एज लॉन्ग एज दे डोंट हार्म अदर्स, और जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तब तक हम दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। पर नेक्स्ट देखते हैं, अब इस पेज पे आ गया हमारे पास, अगर हेट कैंपेन हो, देखो अगर हम किसी के प्रति नफरत का प्रचार करते हैं, किसी देश के प्रति या किसी समुदाय के प्रति, तो वो सीरियस हार्म माना जाएगा, वो दूसरों की फ्रीडम के प्रति सीरियस हार्म, बड़ा नुकसान माना जाएगा, ये सीरियस हार्म की कैटेगरी में आएगा। बट वी मस्ट मेक श्योर दैट द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड आर नॉट सो सीवियर। पर हमारा देखो, किसी ने किसी के प्रति नफरत फैलाई, ठीक है, वो सीरियस हार्म आ गया, पर हम इसलिए इसके लिए सरकार ये नहीं कर सकती कि उस इंसान की ही फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर दे, जिसने नफरत का प्रचार किया उसकी फ्रीडम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती, उम्र कैद नहीं दी जा सकती, सिर्फ इसलिए कि इसने हेट कैंपेन किया है, इसने किसी धर्म या जाति के प्रति कोई नफरत फैलाई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, उसकी मूवमेंट के ऊपर, भाई तुझे यहाँ जाना आना नहीं है, या फिर तू देश में है, हमें देश के बाहर जाएगा हमें बता के जाना, या फिर उसको पब्लिक मीटिंग से होल्ड करने में उसकी पाबंदी लगा दी जाएगी, तो ये किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हार्म जितना सीरियस है, पनिशमेंट या उसकी फ्रीडम पे रोक भी उतनी ही उसी से हिसाब से लगेगी, उससे ज़्यादा कम नहीं लगेगी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्या कहते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। हम उस इस चीज़ को ये कहते हैं। वी मस्ट डेवलप अ हैबिट ऑफ इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन सिंस सच अ हैबिट इज डिटर्म, और ये हैबिट कोई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली, ये हैबिट कम ही होनी चाहिए देश की सरकारों में, क्योंकि ये हैबिट लोगों की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देती है। रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाली जो हैबिट है वो लोगों की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए ये हैबिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्म प्रिंसिपल आपको सारा समझ आ गया कि कुछ हार्म होते हैं, कुछ तो हमारे एक्शंस होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, कुछ हमारे एक्शन होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। फिर हमने देखना होता है कि हार्म हम कितना पहुंचा रहे हैं, माइनर हार्म है, मेजर हार्म है, सीरियस हार्म है, उसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगेगी, ये हमने हार्म प्रिंसिपल में पढ़ा है। अगला टॉपिक है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इसमें देखो कहते हैं फ्रीडम, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि फ्रीडम का मतलब हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ना लगे, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, और दूसरा हमने पढ़ा था कि हमें अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ,
हम अपनी आप को बयान कर सके, हमें मौके मिले खुद को डेवलप करने के। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है बेटा? दो तरह की लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि हमें एक एरिया दे दिया, एक एरिया डिफाइन कर दिया, उसमें हम जो चाहे वो करें। एक एरिया है, वी कैन डू, ही और शी कैन डू, बी और बिकम वट एवर ही और शी में लाइक डू। जो हमारी इच्छा है हम उस एरिया में वो करें, वो हमारा लिबर्टी का जोन होगा। कोई बाहर की अथॉरिटी उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम दे दिया आपको, उस रूम में आपको रख दिया, आपको कह दिया कि आप इस रूम के अंदर अंदर कुछ मर्जी करो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये नेगेटिव लिबर्टी है। अब ये एरिया कितना बड़ा है उस हिसाब से हर किसी की लिबर्टी बड़ी है, फ्रीडम बड़ी है। अगर मुझे एक रूम मिला है, सिर्फ इस रूम के अंदर अंदर मुझे कहा है मैं जो चाहे वो करूं, वट एवर आई विश, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ये थोड़ी लिबर्टी है, थोड़ी फ्रीडम है। अगर इस रूम की जगह मुझे अपने पूरा शहर मिला हो कि अपने अपने पूरे शहर में आप कुछ करो, आपको कोई तो वो एरिया बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? एक कोई भी स्पेसिफाइड एरिया डिफाइन कर दिया जाता है, जब एरिया को भी इतने एरिया में आप जो चाहे वो कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी आपको कुछ नहीं कहने वाली। तो वट एवर द इंडिविजुअल डज इज नॉट बी इंटरफियर्ड विद, इंडिविजुअल कुछ भी करे उसके साथ कोई दखलंदाजी नहीं है। इट इज रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन डिग्निटी नीड एन एरिया, क्योंकि ह्यूमन नेचर भी है ये, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा एरिया चाहता होता है जिसमें उसे अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया हो, जिसमें उसे कोई भी दखलंदाजी ना करे, उसके काम में कोई भी दखलंदाजी ना करे। हाउ बिग, अगला मेन लाइन जो हमारी है वो ये वाली 3 लाइनें हैं, जो लास्ट 3 लाइन में पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। हाउ बिग शुड दिस एरिया बी, पर अब ये एरिया कितना बड़ा है, और व्हाट शुड इट कंटेन्स, इस एरिया में क्या क्या कुछ शामिल है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है कि देश के लोगों को वो एरिया कितना को मिलता है। लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कि जितना बड़ा एरिया होगा नॉन इंटरफेरेंस का उतनी ज़्यादा फ्रीडम होगी, जितना छोटा एरिया होगा उतनी ज़्यादा कम फ्रीडम होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको नेगेटिव फ्रीडम लिबर्टी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इट मीन्स नेगेटिव लिबर्टी में नॉन इंटरफेरेंस का एक एरिया होता है जिसमें इंडिविजुअल अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इफ द एरिया इज टू स्मॉल, अगर ये एरिया बहुत छोटा है, जैसे कि मैंने कहा एक रूम या एक घर, तो वो तो हमारी ह्यूमन डिग्निटी के लिए खतरनाक है। तो उसमें हमारी क्या ह्यूमन डिग्निटी रहेगी? अगर हमें कोई कह दे कि अपने घर से बाहर, कमरे से बाहर नहीं निकलना, तो क्या हम उसे फ्रीडम मानेंगे? नहीं। ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू बेटा, वेट करो। तो उसका आंसर है नो। तो वो ह्यूमन डिग्निटी के लिए कंप्रोमाइज होगी ह्यूमन डिग्निटी। अगर वो एरिया बहुत छोटा होगा तो ह्यूमन डिग्निटी कंप्रोमाइज्ड होगी। ठीक है, मीनिंग करवाया। नेगेटिव लिबर्टी के मीनिंग में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, उस एरिया में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता, पर वो एरिया जितना बड़ा होगा उतनी फ्रीडम ज़्यादा होगी। अगर वो एरिया टू स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, तो हमें उतनी ही कम फ्रीडम मिलेगी, और वो ह्यूमन डिग्निटी के लिए इतनी कम फ्रीडम होना अच्छा नहीं है। अब इसकी एग्जाम्पल आइए, देखो कहते अगर हमें ये चॉइस है कि हम अपनी पसंद के कपड़े पहने, ठीक है, अगर हमें ये चॉइस है कि बिलोंग स्कूल, प्लेग्राउंड, प्लेइंग फील्ड, ऑफिस, अ चॉइस दैट बिलोंग्स टू द मिनिमम एरिया, तो ये सबसे छोटा एरिया है। अगर हमें चॉइस दी गई कि अपनी पसंद के कपड़े पहन लो, जिस सिचुएशन में आपने जो कपड़े पहनने पहन लो, तो ये मिनिमम एरिया है फ्रीडम का। अगर इस चीज़ में कोई इंटरफेयर नहीं करता, आपको कोई रोकता नहीं है कि बाजार जाना है ये कपड़े पहनो, घर पे हो ये कपड़े पहनो, प्लेग्राउंड में जाना है ये कपड़े पहनो, अगर कोई रोकता या टोकता नहीं है, तो ये मिनिमम फ्रीडम है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें बड़े लेवल पे कितनी फ्रीडम्स मिलती है, ये डिपेंड करता है। यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, ओवर व्हाट एरिया आई एम द मास्टर, कितने एरिया तक का मैं खुद का मास्टर हूँ। अगर वो एरिया बिग है तो फ्रीडम ज़्यादा है, अगर वो एरिया स्मॉल है तो फ्रीडम जो है कम है। अब आते हैं अगले वर्ड पे, जो है वर्ड हमारा पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस चीज़ का आंसर हु गवर्न मी, कि कौन मुझे गवर्न करता है। तो इसका आंसर क्या है? आई गवर्न माई सेल्फ।
मैं खुद पे राज करता हूँ, ये होती है पॉजिटिव लिबर्टी, ये होती है अच्छी वाली लिबर्टी। इसको कौन कौन फेवर करता है? गांधी जी हो गए, अरविंदो हो गए, हेगल है, रूसो है, ये सारे थिंकर्स या इन सबको मानने वाले ये सारे लोग इसी फ्रीडम की बात करते हैं, इसी लिबर्टी की बात करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की, जो सबको मिलनी चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी है क्या? देखो, इट इज कंसर्न्ड विद लुकिंग एट द कंडीशन। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? ऐसी कंडीशंस, एक मिनट, जिसमें इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, इम्प्रूव हो, कम से कम रुकावटें हो, फ्यू कंसंट्रेशंस हो, इंडिविजुअल को पूरा डेवलप करने का मौका मिले, वो होती है पॉजिटिव लिबर्टी। इंडिविजुअल एक फ्लावर की तरह है, इंसान एक फ्लावर की तरह है, वो ब्लूसम करे, खिले। वो कहाँ खिलेगा? जहाँ सॉइल फर्टाइल होगी, ठीक है, जहाँ पे सन जेंटल होगा। एक फ्लावर को, अगर इंसान एक फ्लावर है तो उसे भी कंडीशंस चाहिए ना डेवलप होने के लिए। जैसे कि एक फ्लावर को डेवलप होने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, सन जेंटल चाहिए, पानी चाहिए, रेगुलर केयर चाहिए, उसी तरह से इंसान है, उसे अपनी फ्रीडम बनाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी, अगर एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर कैपेबिलिटी तक डेवलप होना चाहता है एंड गेट द बेनिफिट ऑफ एनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशंस इन मटेरियल, तो उसे समाज से कई चीज़ें चाहिए होती हैं, उसे हमारे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से कई चीज़ें चाहिए होती हैं। उस पर्सन को पॉवर्टी का या अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ना करना पड़े, उसके पास प्रॉपर मटेरियल हो, इंसान के पास अगर अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो है पॉजिटिव लिबर्टी। एक इंसान अपनी इच्छा से डेवलप कर सके, उसे मौके मिले, उसे अपॉर्चुनिटीज मिले डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की, ताकि लॉज मेड रिफ्लेक्ट देयर चॉइसेस, तो लॉज उसकी इच्छा के अनुसार बने, ठीक है। अबव ऑल, स्पेशली लास्ट लाइन सबसे जरूरी है इस पैराग्राफ की, ध्यान से सुनो, कि एक इंसान का जब डेवलप देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसका माइंड डेवलप करे, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप करे, एक इंसान एजुकेशन ले सकता हो, एक इंसान को मौके मिले एक अच्छा जीवन जीने के, तो वो है पॉजिटिव लिबर्टी। समझ गई पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब? जैसे एक फ्लावर को खिलने के लिए मिट्टी की, पानी की, सूरज के प्रकाश की जरूरत है, उसी तरह से एक मनुष्य को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मौके चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? That one can be free only in society and hence try to make the society such that it enables the development of individual। पॉजिटिव लिबर्टी में एक ऐसा समाज इंसान को दिया जाता है जिसमें एक इंडिविजुअल डेवलप करता है। वेयर एवर नेगेटिव लिबर्टी में सिर्फ एक ऐसा एरिया दिया जाता है जिसमें इंटरफियर नहीं किया जाता। दोनों में फर्क समझो। पॉजिटिव लिबर्टी में इंसान को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया गया है जिसमें वो डेवलप करे, नेगेटिव लिबर्टी में उसको एक एरिया बता दिया गया है भी यहाँ पे ऐसे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ना नॉट विद द कंडीशन, ना सोसाइटी, ना आउटसाइड एरिया, नथिंग। तो नेगेटिव लिबर्टी जो है उसमें मिनिमम एरिया as much as possible, keeping in mind however the stability of society, generally they both go together and support each other, but it can happen, बस that's all बेटा। तो ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।